गुड इवनिंग, कैसे हैं? आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में एक कार्बोनिडाइन जिसको नाम है कार्बन आयन। इसके पहले आप लोग बहुत वर्ड सुने हैं केटायन है एनायन, तो यही एनायन है जिसपे निगेटिव चार्ज होते हैं। तो आइए इसको हम डिफाइन करते हैं। कार्बोनाइन क्या होता है? द केमिकल स्पीसीज possess a negative charge कार्बन सेंटर ऑन कार्बन सेंटर। इसका मतलब ये कार्बन को ऑन कार्बन सेंटर, ये मान एग्जाम्पल के तहत इस मान ये कार्बन है, मतलब ये क्या है? मेथिल है। इसके चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन है। इस पर एक चार्ज है, ठीक, एक चार्ज है, लेकिन कह रहा है कि चार्ज हमारा निगेटिव है। लेकिन निगेटिव चार्ज कैसे होता है? निगेटिव चार्ज कैसे होता है? कॉल्ड कार्बन आयन। जब इसमें निगेटिव चार्ज आएगा, इसका मतलब ये हुआ कि ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो इसका मतलब ये हुआ किसी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है। तो सपोज इसका एक पॉइंट जो है कोई जेड है, इससे बंधा हो, जैसे एक हाइड्रोजन से एक हाइड्रोजन यानी 3 हाइड्रोजन से, और एक जेड कोई एटम है उससे या कंपाउंड है, इससे ये कांटेक्ट है। जैसे ये तीनों कंपाउंड ही है, उसी इसी भी तरह से ये कंपाउंड है। अब देखिए क्या होता है। फिर अगला है द सेंट्रल कार्बन। जो सेंट्रल जो कार्बन है बियर ए नेगेटिव चार्ज कंटेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंटेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ये क्या करता है? कंटेन ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। एक पेयर होती है यानी जोड़ा होती है, युग्म होती है, वो जो है अनबॉन्डेड होता है। अब देखिए कैसे क्या होता है। जब ये अभी कौन सा कंपाउंड बन गया हमारा? दो तरह के होते हैं। अब इनकी जब क्लीवेज होती है यानी फिजन होती है, तो इसको हम बोलते हैं हेट्रोलेटिक फिजन। अभी हेट्रोलेटिक फिजन हो गया तो अब देखिए क्या होता है। क्योंकि यहाँ पर कार्बोनाइन है, तो कार्बोनाइन मतलब यहाँ पे निगेटिव चार्ज। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बोनाइन में, इसमें जो कार्बन है इसकी निगेटिविटी इस जेड से अधिक है। तो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेने एक्सेप्ट करेगा, और ये अपना इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़कर सेपरेट हो जाएगा। अब देखिए कैसे होता है। ये मेथिल है, प्लस जेड। अब जेड पे प्लस चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि इस कार्बोनाइन में कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस जेड से अधिक है, और इन्होंने इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और ये अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर सेपरेट हो गए। तो फिर क्या रहा है? कंटेन ए पेयर ऑफ अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इस पर है, ये पेयर में है। कंटेन ए पेयर इलेक्ट्रॉन इट हैज कंप्लीट ऑक्टेट। अब देखिए एक इसके किसके 2 यहाँ 2 4 2 6 और 2 यहाँ अवेलेबल है 8। इन्होंने ऑक्टेट को पूरा किया यानी अष्टक पूरा किया। मीन्स इन्होंने इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो इस हिसाब से ये मेरा डिफिनीशन कंप्लीट हुआ। इसके पहले हम जो कार्ब केटायन पर केशन पढ़े थे, तो वहाँ पे क्या था? इसमें पॉजिटिव चार्ज था।
तो वहाँ भी सेम प्रक्रिया ऐसे ही थी। आइए एक बार और देख लेते हैं, तो ये दोनों क्लियर हो जाएगा। इसे मान लीजिए मेथिल है, ये मेथिल है, तो ये आपका C हो गया, ये आपका H हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब इस पे किसी हेलाइड से क्रिया किया है, किसी हेलाइड से, ये जो है हेलाइड है, तो अब ये क्या सा हो गया, अब ये हेट्रोलाइटिक हो गया। अब इसके हम एक कंपाउंड हमारा ये सारा यहाँ से मिला के सब लेकर के हेट्रोलाइटिक हो गया, ये भी हमारा हेट्रोलाइटिक हो गया। लेकिन इसमें डिफरेंस जो आ रही है वो डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण आ रही है। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे इस कार्बन से कम है, तो इन्होंने इनके इलेक्ट्रॉन को खींच लिया और ये अपने इलेक्ट्रॉन को स्वतः इस पर मिस छोड़ करके सेपरेट हो गए। लेकिन यहाँ पर ये X है, X की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से ज्यादा है, तो ये क्या करेगा, इस कार्बन के इलेक्ट्रॉन को जो आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं इनको अट्रैक्ट करेगा, इनको अट्रैक्ट करके अपनी अष्टक कंप्लीट करेगा, ये ऑक्टेट अपनी कंप्लीट करेगा। आइए देखते हैं, तो ये क्या बन गया, ये H हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया। अब इस पर प्लस X, इस पे माइनस हो गया और इस पे प्लस हो गया। अब इनकी ये अपनी खष्टक पूरी की है, ये अपनी इनकी ऑक्टेट नहीं पूरी हुई, इनकी खष्टक पूरी हुई। देखिए 2 2 4 2 6 और इनका जो है अष्टक पूरा हो गया। इनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इनके आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। जब इनके इलेक्ट्रॉन में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि अपने एक जो इनके पास आउटर जैसे कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उन्होंने कोवैलेंट बनाया, तो 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गया। और एक इलेक्ट्रॉन जो इनके पास था मौजूद, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण इन्होंने इसको खींच करके अपनी अष्टक पूरा कर लिया। इसको हम बोलते हैं कार्बोथेनाइन। ये हो गया कार्बोथेनाइन, ये हो गया हमारा कार्बोनिलाइन। तो सिंपल सी बात है, कभी भी इसको डिफाइन करने को आता है कि कार्बोथेनाइन और कार्बोनिलाइन को डिफाइन करो, और तो बाकी सब कुछ सेम है। देखिए CH3 यहाँ भी है, CH3 यहाँ है, CH3 इसमें भी है, CH3 इसमें है, लेकिन डिफरेंस हमारा क्या है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हमारा डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस कैसे हुआ है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर जो तीसरा एलिमेंट है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण। यदि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जैसे यहाँ पे ज्यादा है, तो इस कार्बन की ऑक्टेट नहीं कंप्लीट होगी, और यदि इस तीसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो उस कारण से एक कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। तो इसमें 2 क्वेश्चन बनते हैं कि क्या रीजन है कि इन दोनों में, जैसे मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे देगा, तो इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा कि किस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कम है, किसमें, इस कार्बन की और Z की, और इस कार्बन की और एक X की उस पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है वो अट्रैक्ट करेगा, और जिसकी कम है वो चुपचाप अपनी इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा। जैसे इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन इस पे छोड़ दिया, तो इनकी आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन थे, 1 इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, इनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक, तो इस तरह से हमारा इस रिएक्शन इंटरमीडिएट में इस 3 वीडियो के माध्यम से, इसके पहले 2 वीडियो बनाया हूँ, के माध्यम से हमें जाने कि फ्री रेडिकल्स क्या होती है। और इसको लिख लीजिए,
तो इस 3 वीडियो के माध्यम से ये मेरा क्लियर हो गया कि फ्री रेडिकल्स, कार्बोकेटायन, कार्बोएनायन, ये तीनों क्या होते हैं। इसको डेफिनेशन और एग्जाम्पल के हेल्प से क्लियर कर दिया गया है। तो इसमें एक रिलेशन होती है स्टेबिलिटी। अब देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, किसकी अधिक है। तो ये जो फर्स्ट रिएक्शन है ये हो गया कार्बन आयन, मतलब निगेटिव वाला हो गया, और ये हो गया कार्बोकेशन, यानी पॉजिटिव वाला। ये पॉजिटिव वाला हो गया एग्जाम्पल है, ये निगेटिव वाला हो गया। ये कार्बोकेशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं कार्बोएनायन बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हमें देखेंगे इसकी स्टेबिलिटी क्या है। स्टेबिलिटी का मतलब अलग अलग जगह, कोई कहीं जगह को कहते हैं वो ये इसकी स्थायीपन, कहीं कहीं होती है कि कौन सा एलिमेंट या एटम स्टेबल है या किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर स्टेबिलिटी की जो मीनिंग है रिएक्टिविटी हुए, मतलब कौन ज़्यादा क्रियाशील है, इसमें कौन ज़्यादा क्रियाशील है। अब आइए इसके स्टेबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। मेन से हो गया रिएक्टिविटी। ये रिएक्टिविटी, तो क्योंकि हम जानते हैं कि एक है टाइप ऑफ कार्बन एटम, तो टाइप ऑफ कार्बन एटम ये अल्केन में होती है, ये 3 टाइप की होती है। प्राइमरी कार्बन एटम, सेकेंडरी कार्बन एटम एंड टर्शियरी कार्बन एटम। तो प्राइमरी को फर्स्ट फ्री रेडिकल्स, सेकेंडरी को सेकंड फ्री रेडिकल्स और टर्शियरी को थर्ड फ्री रेडिकल कहते हैं। तो आइए इसकी एग्जांपल देखते हैं। लेकिन प्राइमरी में 2 टाइप के रेडिकल होते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमारा चैप्टर का नाम है कार्बोनायन। तो ये हो गया हमारा, जैसे हो गया ये H हो गया, ये C हो गया, ये H हो गया, ये H हो गया, ये माइनस हो गया और दो चार्ज। और फिर CH3 हो गया, C हो गया, ये H हो गया, ये भी H हो गया और ये माइनस चार्ज हो गया, 2 हो गया। इन दोनों को हम फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल बोलते हैं। इसको हम फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल में यहाँ पे कार्बन नहीं है, ये कार्बन से जुड़ा फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल्स। और जब ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ेगा तो उसको बोलेंगे सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल्स। इसे मान लीजिए CH3 है, C है, CH3 है, H है। देखिए ये कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा, ये हो गया आपका सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल्स। इसी तरह से जब एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ेगा, जैसे मान लीजिए ये हो गया CH3C, ये एक कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, इसको हम बोलते हैं थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल्स। फर्स्ट डिग्री फ्री रेडिकल्स, सेकंड डिग्री फ्री रेडिकल्स और ये हो गया थर्ड डिग्री फ्री रेडिकल्स। और इसमें स्टेबिलिटी किसकी जाती है? तो जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, उसकी स्टेबिलिटी यानी रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मेथिल में
कोई कार्बन नहीं है, ये बहुत जल्दी इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है। इसके बाद इसमें एक कार्बन है तो इसकी रियल स्टेबिलिटी यानी रिएक्टिविटी इस मेथड से ज़्यादा है। हालांकि दोनों फर्स्ट फ्री रेडिकल्स हैं, यानी ये प्राइमरी है कार्बन एटम है, उसके बाद सेकेंडरी कार्बन एटम, फिर इसके बाद थर्ड यानी टर्शियरी कार्बन एटम की रिएक्टिविटी सबसे कम रिएक्टिविटी इसकी है जिसमें 3 कार्बन जुड़े हैं। और यही इसको लिख लीजिए, और जब हम एरोमेटिक में जाएंगे, ये तो है एलोफेटिक का, एरोमेटिक जब हम बेंजीन में जाएंगे जिसपे C6H6 सीरीज एक कार्बन 6 कार्बन से जुड़ा होता है तो उसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होती है। किसमें? कार्बोनिरायन में। यदि कार्बोधनायन है इसकी उल्टा हो जाएगा, यदि कार्बोधनायन इसकी उल्टा हो जाएगा, उसकी रिएक्टिविटी जिसकी कम है उसकी हायर होगी, क्योंकि यह कार्बोनिरायन है। इसलिए यहाँ पर जिसमें कार्बन जो एक कार्बन ज़्यादा कार्बन से जो जुड़ा है उसकी रिएक्टिविटी जो है सबसे कम होगी। तो इस तरह से हमारा आज रिएक्शन इंटरमीडिएट पढ़ना। अब एक इसकी जब हमें इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन जब पढ़ेंगे 3 हेडिंग, तो ये जो है हमारा ये जो कार्बन आयन है वहाँ पर इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, ये वहाँ पर यूज होगी। तो वहाँ के एग्जाम्पल से, वहाँ के डिफिनीशन से ये और क्लियर हो जाएगा। ठीक, तो आज ये हमारा जो था रिएक्शन इंटरमीडिएट फुल हो गया, कंप्लीट हो गई। तो मेरी वीडियो आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कहीं डाउट ना हो, कहीं किसी बात की डाउट हो तो मेरा ये नंबर है 9161346036। इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर दीजिए। थैंक यू।